दोस्तों, हनी बीज दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़ों में से एक है, लेकिन ये जितने खतरनाक होते हैं उतने ही हार्ड वर्कर भी होते हैं। हनी बीज खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास नुकीले डंक होते हैं, और अगर हनी बीज कभी किसी इंसान को डंक मारती है तो उस इंसान को भयानक दर्द होता है। और दोस्तों, अगर इनकी मेहनत की बात की जाए तो हनी बीज बहुत ही ज़्यादा मीठा शहद बनाती है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस शहद को बनाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। ये हनी बीज अलग अलग किस्म के फूलों से रस इकट्ठा करके स्वादिष्ट शहद बना लेती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं हनी बीज की एक कॉलोनी में 20,000 से 50,000 तक हनी बीज रहती है, जिसमें 500 से 600 मेल बीज होते हैं। और एक कॉलोनी में सिर्फ एक रानी होती है, जो बाकी बीज से थोड़ी स्ट्रांग और थोड़ी बड़ी होती है, और इसीलिए ये इन सब दोस्तों, क्या आप जानते हो एक कॉलोनी में 3 किस्म के बीज होते हैं। मेल बीज, जिसको हम ड्रोन कहते हैं, जो सिर्फ मेटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, और वर्कर बी, जिसका काम होता है शहद बनाना, और क्वीन बी, जिसका काम होता है अंडे देना, जिससे कॉलोनी की स्ट्रेंथ बनी रहती है। दोस्तों, क्या आप जानते हो हनी बीज का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो मेरे इस वीडियो को पूरा देख लेना, आप जान पाओगे अच्छे से सारी प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो जैसे ही नई रानी का जन्म होता है, फिर वो मैटिंग के लिए बाहर निकल आती है। उसके पीछे बहुत सारे ड्रोन्स भी चले जाते हैं मैटिंग के लिए। जैसे ही मैटिंग की प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, फिर क्वीन वापस अपनी कॉलोनी में आ जाती है। इस प्रोसेस के कुछ दिन बाद ही रानी अंडे देना स्टार्ट करती है। क्या आप जानते हो रानी मधुमक्खी एक दिन में 1500 से 2000 अंडे दे सकती है। रानी मधुमक्खी अलग अलग सेल्स में एक एक अंडा दे देती है। इन अंडों की देखभाल नर्सिंग बीज करती है। दोस्तों, क्या आप जानते हो ये अंडे भी 2 किस्म के होते हैं, फर्टिलाइज अंडे और अनफर्टिलाइज अंडे। और अगर बात की जाए फर्टिलाइज अंडों की, तो इनसे वर्कर बीज का जन्म होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्कर बीज अंडे नहीं देती है, वो सिर्फ शहद बनाने के लिए होते हैं। और अगर बात की जाए अनफर्टिलाइज अंडों की, तो इनसे ड्रोन बीज का जन्म होता है, मतलब मेल बीज, जो सिर्फ मेटिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हो ये अंडे जब 3 दिन के होते हैं तो ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन लार्वा की देखभाल के लिए नर्सिंग बीज को लगा दिया जाता है, जो कि इनका अच्छे से केयर करते हैं और इनको फीडिंग करते रहते हैं। और दोस्तों, जैसे ही लार्वा 6 दिन का हो जाता है तो उस सेल को सील किया जाता है मोम से, जिसके बाद लार्वा धीरे धीरे पूपा में बदल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, पूपा स्टेज तक पहुंचने के लिए 12 दिन का समय लगता है, और ऑलमोस्ट 21 दिन के बाद अडल्ट भी मोम की फरक को काट कर बाहर निकल आती है। तो दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि एक क्वीन बी को बनने में सिर्फ 16 दिन ही लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि क्वीन बी को एक खास किस्म की रॉयल जेली खिलाई जाती है, ताकि उसका विकास जल्दी से जल्दी हो सके। और एक वर्कर बी को पैदा होने के लिए 21 दिन का समय लगता है। और अगर बात की जाए ड्रोन बी की यानी मेल बी की, तो उसको 24 दिन लगते हैं पैदा होने के लिए। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ड्रोन बी का काम सिर्फ और सिर्फ क्वीन को स्पर्म डोनेट करना होता है, और कुछ नहीं। दोस्तों, अब आप जान गए कि एक कॉलोनी में 3 किस्म की बीज होती है, वर्कर बी, ड्रोन बी और क्वीन बी। इन तीनों में से सबसे मेहनती होती है वर्कर बी, जो कि पूरे हाइव का सारा काम करती है। हर वर्कर बी की अपनी अपनी जॉब होती है, और ये जॉब टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे ही वर्कर बी पैदा होती है, इनका पहला काम होता है एज ए हाउस कीपिंग, जिसमें इनका काम होता है पूरे हाइव की सफाई करना और हाइव को क्लीन रखना। और 3 से 4 दिन के बाद इनकी पोस्टिंग हो जाती है एज ए नर्स भी, जिसमें इनका काम होता है न्यूबॉर्न बेबीज़ का टेक केयर करना और उनको खाना खिलाना। 10 से 15 दिन के बाद इनकी पोस्टिंग हो जाती है एज ए बिल्डर भी, जिसका काम हाइव के लिए हनीकॉम्ब बनाना होता है। और नेक्स्ट पोस्टिंग होती है इनकी एज ए गार्ड भी, जिसमें इनका काम होता है हाइव के गेट पे पहरा देना और दुश्मन से हाइव की रक्षा करना। और इनकी लास्ट पोस्टिंग होती है एज ए फॉरेजर भी, जिसमें इनका काम होता है हाइव से बाहर निकलकर फूलों से नेक्टर कलेक्ट करके लाना, ताकि बाकी वर्कर बीज उससे हनी बना सके। अब दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि वर्कर बीज हाइव के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। क्या इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई है? तो यस, द क्वीन बी। क्वीन बी हाइव की सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होती है, और क्वीन बी का एक ही काम होता है अंडे देना और हाइव की पॉपुलेशन मेंटेन रखना। दोस्तों, जैसे ही नई क्वीन बी पैदा होती है तो पुरानी क्वीन बी को मार दिया जाता है, क्योंकि एक हाइव में सिर्फ एक ही क्वीन रह सकती है। दोस्तों, नई क्वीन को 4 से 5 दिन लगते हैं खुद को इंट्रोड्यूस करने में। जैसे ही क्वीन मेटिंग के लिए रेडी हो जाती है, तो वो हाइव से बाहर निकलती है एक इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए।
इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्वीन 20 मीटर की ऊंचाई तक उड़ती है, जहां इनकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि ये क्वीन कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रही है, बट दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्वीन इतनी ऊंचाई पर इसलिए उड़ती है ताकि इसको यकीन हो जाए कि वही ड्रोन इसके साथ मैटिंग करे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, ताकि इसको कॉलोनी के लिए हेल्दी स्पर्म मिल सके। इस टास्क में क्वीन लगभग 15 से 20 ड्रोन के साथ मैटिंग करती है ताकि उसे स्पर्म में जेनेटिक डाइवर्सिटी मिल सके। जो मेल ड्रोन इस कंपटीशन को जीता है उसको बदले में क्या मिलता है? उसको बदले में मिलती है मौत। हाँ, आपने ठीक सुना, उसको बदले में मौत मिलती है। क्वीन भी 10 से 15 ड्रोनों के साथ मैटिंग करके वापस अपने हाईवे में पहुंच जाती है। इस मैटिंग प्रोसेस से क्वीन के पास अब स्पर्म का खजाना जमा हो जाता है, जिसको वो अब पूरे लाइफ स्पैन में यूज़ करेगी। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हनी बीज शहद कैसे और कितना बना सकती है। आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि एक वर्कर हनी बी अपने पूरे जीवन में सिर्फ 1 चम्मच हनी बना सकती है। सिर्फ 1 चम्मच हनी। शहद बनाने के लिए वर्कर बी को फूलों से नेक्टर और पोलन कलेक्ट करके लाना होता है। शहद बनाने के लिए बीज इसी नेक्टर को यूज़ करते हैं। बीज जब नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, हाइव के पास पहुंचने से पहले ही वर्कर बी के एब्डोमेन में हनी मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। पहले बी के डाइजेस्टिव एंजाइम्स नेक्टर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक फ्रैक्टोज एंड ग्लूकोज। इसी प्रोसेस नेक्टर को ये बीज एक दूसरे के मुंह में ट्रांसफ़र करती रहती है और ये ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस 240 बार चलती रहती है। इसके बाद ये प्रोसेस नेक्टर सेल्स में डाल देते हैं। इसके बाद वाटर की कंसिस्टेंसी कम करने के लिए बीज लगातार फैनिंग करती रहती है, जिससे वाटर की कंसिस्टेंसी कम हो जाती है। तब बीज इसको वैक्स से कवर कर देती है। अब इस हनी में पानी की मात्रा बहुत कम रह जाती है, जिससे अब इसमें किसी किस्म का बैक्टीरिया या फंगस अट्रैक्ट नहीं हो सकता है, जिससे दोस्तों अब इसको 100 साल तक यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरह हमारे लिए हवा और पानी ज़रूरी है, उसी तरह ये हनी बीज भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनफैक्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो ये तक कह दिया, अगर बीज दुनिया से ख़त्म हो जाती है तो उससे 4 साल तक ही इंसान जी पाएगा। और दोस्तों कुरान शरीफ में तो इनके लिए एक स्पेशल चैप्टर ही डेडिकेटेड है, जिसमें ये कहा गया है कि जो चीज़ इनके पेट से गुजरती है वो अमृत के समान होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे।